आज रात को सोडा शॉप पे सभी गोकुल धाम के दोस्तों से बात करता हूँ, वह जरूर कोई रास्ता बताएंगे। मैं अपना प्रॉब्लम कैसे बताऊं सबको? ये सब मेरा प्रॉब्लम समझेंगे या नहीं? हिम्मत करके बोल ही देता हूँ। हीर भाई क्या हुआ? कोई टेंशन है? हीर भरा, तो किस दुनिया में खोए हो भाई? मेरा तो दुनिया ही उजड़ गया है। क्यों, क्या हुआ? ओ हीर भरा, की टेंशन हो गया? वो हमको बताओ। तो बबीता बबीता क्या हुआ बबीता जी को? बबीता बबीता हमारे साथ खुश नहीं है। ये क्या कह रहे हैं यार भाई आप? क्यों क्यों खुश नहीं है? बबीता ने मेरे साथ अपनी खुशी से शादी नहीं किया है। क्या क्या की गल कर रहे हैं? मतलब बबीता जी को फंसा के आपने उनसे शादी की? ऐसे शादी करना कानूनन जुर्म है। हाँ, ऐसा कैसा कर सकते हैं आप? क्यों किया आपने ऐसा यार भाई? जेठालाल, पोपटलाल, पहले पूरी बात तो सुन लो अय्यर से। सही बात है अय्यर भाई, आप शांति से पूरी बात बताइए और हम लोग भी शांति से बैठ के पूरी बात अय्यर भाई की सुनते हैं। बताइए। बैठो बैठो। बबीता मेरे साथ प्यार नहीं करता है। उसने मेरा खुशी के लिए मुझसे शादी किया। मेरे साथ एडजस्टमेंट करके रहता है। बेचारे बबीता जी। अय्यर भाई, आप शादी के इतने सालों बाद ये बात कह रहे हैं, क्या ये बात आपको अभी हाल ही में पता चली है? आपको पहले से पता थी? हमें आज बता रहे हैं। मैं तो मेरे को आज ही मालूम पड़ा है। बबीता अपने फ्रेंड के साथ में बात कर रहा था तो एक्सीडेंटली मैंने सुन लिया। मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग? मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है। मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था और ये सोच के मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती। पर क्या करूं, डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज तो कर रही हूँ, मैं भी कॉम्प्रोमाइज करके रह रही हूँ। बेचारे बबीता जी। सलाम है बबीता जी को। इतने सालों से इतना बड़ा दर्द अंदर ही अंदर दबा के हंसता चेहरा लेके घूमते रहे। हम में से किसी को इसकी भुनक तक नहीं आने दी। अय्यर भरा, बबीता जी को आपसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी और आपको कुछ पता ही नहीं चला। अय्यर, प्रपोज डे मनाते हो, सरप्राइज पे सरप्राइज देते हो, गाड़ी लेके आते हो, रोमांटिक गाने गाते हो। वो रोमांटिक दीवाने पति नंबर 1 होने का दिखावा करने से अच्छा घर पे ध्यान देते ना तो ये नौबत नहीं आती। हाँ। और नहीं तो क्या? अरे आपकी वजह से आज हम सबकी बीवी ने हमें कितना सुनाया। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, हम सबको अपनी अपनी बीवी को अय्यर भाई की असलियत के बारे में बताना चाहिए। करेक्ट है। ताकि उनको हमारे असली प्यार और अय्यर भाई का नकली प्यार के बीच का फर्क पता चले। सही बात है।
कमाल के बहरूपिये निकले आप अय्यर भाई। नहीं तो क्या? शी। चला अभी, आपसे जो हुआ सो हुआ। कम से कम आपकी गलती की माफी मांग लेना बबीता जी से। हाँ? लेकिन मेरे को मालूम तो पड़े मेरा गलती क्या है। ओ, देखो तो भोले बेचारे। अरे आप इतना बड़े साइंटिस्ट होकर बड़ी बड़ी शोध खोज करते हैं तो अपनी गलती की शोध नहीं कर सकते? कि जानबूझ के आपको अपनी गलती की शोध नहीं करनी है, हैं? दरार नहीं करनी है। अय्यर प्रा, एक बार अपने आप को बबीता जी की नजरों से देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी गलती क्या है। बराबर है। मेरा गलती क्या है? मेरा गलती क्या है? ऐसा बोले से कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने तो सोचा था कि आप लोगों से बात करूंगा तो आप लोग इस मैटर में मेरा हेल्प करेंगे, लेकिन आप तो मेरा ही गलती निकाल रहे हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है अय्यर। क्यों अपने पर्सनल मैटर को इस तरह से सबके साथ डिस्कस कर रहे हो? अरे अपने घर की बात को ऐसे चौराहे पे लेके आओगे तो रुसवाई तो होगी अय्यर। अगर मैंने सबको सच सच बता दिया तो मेरा मजाक बनेगा, लेकिन मुझे किसी को तो बताना ही होगा वरना मेरा सर फट जाएगा। मेहता साहब को बताता हूँ, वो समझदार है, जरूर मेरा हेल्प करेंगे। वो मेरे को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर देंगे। लेकिन मेहता साहब ने किसी को बता दिया तो क्या करूं, कैसे बात करूं? हाँ, मैं अपना प्रॉब्लम फ्रेंड के नाम से मेहता साहब को बताता हूं। अरे अय्यर भाई, आज आपको हमारी याद कैसे आई? मेहता साहब, मेरे को आपसे एक एडवाइस चाहिए। हाँ बोलो। मेहता साहब, क्या मैं फोन पर नहीं बता सकता? क्या आप अभी मिल सकते हैं? हाँ, कुछ अर्जेंट हो तो मिल सकता हूँ। अय्यर, कोई टेंशन तो नहीं है ना? टेंशन तो है मेहता साहब, वो मैं आपको मिलकर ही बताता हूँ। हाँ ठीक है, तो यहाँ बात कर लेंगे। आ जाओ आ जाओ। हाँ थैंक यू मेहता साहब। हेलो मेहता साहब। हेलो अय्यर, क्या हाल बना रखा है? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बैठो बैठो। आर यू श्योर? यू ओके? या। पानी भी। अय्यर, सब ठीक है ना? हाँ। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ भाई कि ऐसे कभी मिलने आते नहीं हो ऑफिस, अचानक मिलने आ गए और कुछ परेशान लग भी रहे हो। क्या हुआ क्या? मेहता साहब, मेरा एक खास दोस्त है बालकृष्णन, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो बहुत प्रॉब्लम में है, इसलिए मैं बहुत टेंशन में हूँ और मेरा का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या एडवाइस दूँ। अच्छा ये बात है, तो उसे भी साथ ले आते ना? नहीं, मैंने बोला उसको कि मेरे साथ में तुम मेहता साहब के ऑफिस में चलो, लेकिन क्या है, वो बहुत टेंशन में है ना, अपना प्रॉब्लम बार बार डिस्कस नहीं करना चाहता। अच्छा, हाँ होता है कई बार। हाँ बताओ, क्या प्रॉब्लम, क्या उसे, क्या टेंशन है? मेहता साहब, मेरा फ्रेंड बालाकृष्णन की शादी को काफी साल हो गए। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, उसका वाइफ भी उससे बहुत प्यार करता था। हाँ था मेहता साहब, लेकिन आज उसको मालूम पड़ा कि उसका वाइफ उससे प्यार नहीं करता है। इतने सालों से सोसाइटी के डर से एडजस्टमेंट करके रहता है। अच्छा, ये बात है। यार, अब तुम्हारे दोस्त हो क्या बालाकृष्णन, न तो मैं उन्हें जानता हूँ ना उनकी वाइफ को जानता हूँ, तो जिन्हें मैं जानता ही नहीं उनके बारे में क्या करूँ। दूसरा, ये शादी ब्याह का जो मामला है भाई, ये जो मैरिड लाइफ की चीजें हैं बहुत पर्सनल होती है, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी तो समझ के बाहर है। लेकिन मेहता साहब, बालाकृष्णन मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो बहुत टेंशन में है। मेहता साहब, कुछ तो एडवाइस दीजिए। क्या सलाह दूं अय्यर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे दोस्त बालाकृष्णन की इस बारे में क्या राय है? उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मेहता साहब कि वो क्या करे। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है,
और हमेशा प्यार करता रहेगा। अच्छा एक बात बताओ यार, बालाकृष्णन को ये कैसे पता चला कि उसकी बीवी उससे अब प्यार नहीं करती है? वो क्या है मतलब कि वो बालाकृष्णन का वाइफ उसके दोस्त के साथ में ये सब बातें कर रही थी, तो बालाकृष्णन ने सुन लिया। अय्यर भाई, तुम बता रहे हो कि उसकी बीवी भी उससे प्यार करती थी और अब नहीं करती है और सोसाइटी के डर की वजह से एडजस्टमेंट करके रह रही है, लेकिन इसका एक एंगल ये भी हो सकता है यार कि उसकी बीवी उससे कभी प्यार करती नहीं थी। ऐसे कैसे हो सकता है? और वो उससे प्यार नहीं करती तो फिर शादी कैसे करती? शादी और प्यार बहुत अलग अलग चीजें हैं यार। प्यार करे तो ही शादी करे ऐसा नहीं है, शादी तो आदमी माँ बाप के प्रेशर में भी कर लेता है भाई। लेकिन हमारा तो लव मैरिज हुआ है। हमारी मतलब बालाकृष्णन ने तो लव मैरिज किया है। अरे लव मैरिज यार, एक तो जो लव मैरिज शब्द है ना, इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया है हम लोगों ने। इस लव मैरिज में लव है ना, वो एक्चुअल लव होता ही नहीं। ये जो इन्फैचुएशन होता है जवानी में, एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण होता है, उसे हम प्यार समझ बैठते हैं और हमें लगता है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो उस वक्त एक दूसरे का व्यक्तित्व की कोई भी चीज, उसकी पर्सनैलिटी का कोई भी एंगल हमें पसंद आ जाता है या कपड़ा पहनने का अंदाज पसंद आ जाता है, तो हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, छोटी से छोटी चीज हमें पसंद आ जाती है और हम उसे प्यार समझ बैठते हैं। और थोड़े दिन में वो बिल्कुल गुब्बारे में जैसे हवा निकलती है वैसे सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर लगता है हमारे बीच में तो प्यार कभी था ही नहीं। हो सकता है बालाकृष्णन की लाइफ में भी ऐसा ही हुआ हो, जिसे वो लव मैरिज समझ रहे हैं, वो इन्फैचुएशन हो और अब उसकी वाइफ को वो फीलिंग खत्म हो गई हो। या ये भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच में किसी मसले पे कोई बहसबाजी हुई हो, कोई बातचीत हुई हो। हमारे बीच में कोई अनबन नहीं हुआ है। अरे हमारे, तुम किसकी बात कर रहे हो यार? नहीं, मैं बालाकृष्णन की बात कर रहा हूँ। बाला को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और उसने अपनी वाइफ के साथ में कोई गलत बात नहीं किया है। वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका वाइफ उसको प्यार नहीं करता, तो वो अभी क्या करे? देखो यार, मैरिड लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नितांत व्यक्तिगत होती है, मींस एब्सोल्युटली पर्सनल। हो सकता है वो ऐसी कुछ बात हो जो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें नहीं बताई हो। तुम तो अपने दोस्त से कहो कि वो अपनी बीवी से साफ साफ बात करे, क्लियरली बात करे कि भाई उसकी बीवी को क्या प्रॉब्लम है। नहीं, मैं बबीता से ऐसे कैसे पूछ सकता हूँ? बबीता? इसमें बबीता जी कहाँ से बीच में आ गई है? सॉरी, मतलब क्या है मालूम है, वो बालाकृष्णन क्या है, हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, तो मैं उसकी जगह पर खुद को रख कर बात कर रहा हूँ। मैं इस जगह पर होता तो मैं बबीता से डायरेक्ट ऐसा बात कैसे कर सकता था? एक्सक्यूज मी। अरे जेठालाल, हाँ जेठालाल बोलो। जेठालाल का फोन? और मेहता साहब कैसे हैं? बस मजे में हूँ, बोलो कैसे याद किया? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा था, आपकी याद आई तो सोचा चलो बात करते हैं। आप बिजी तो नहीं है ना? अरे नहीं बिजी नहीं हो, अय्यर के साथ बैठा हुआ था। अपने अय्यर भाई? हाँ अपने अय्यर भाई, अपने पर्सनल अय्यर भाई। क्या बात है मेहता साहब, हमसे छुप छुप के अय्यर भाई से पति नंबर 1 बनने की टिप ले रहे हैं क्या? अरे नहीं भाई, कोई टिप्स विप्स नहीं ले रहा हूँ जेठालाल। अय्यर तो मेरे पास इसलिए आया कि अय्यर को कुछ सलाह चाहिए थी मुझसे। नहीं, किसी को बताना नहीं है। क्या हुआ, कोई टेंशन है? नहीं टेंशन कुछ नहीं, सब ठीक है, ऑल ओके। जरा अय्यर भाई को फोन देना था। अय्यर, जेठालाल। हाँ जेठालाल बोलो। अय्यर भाई इसके पैसे लगेंगे हैं? ऐसे किस बात के? ये मेहता साहब मेरे फायर ब्रिगेड है, उनकी मोपोनोली मेरे पास है। मोनोपोली? हाँ वही। तो अगर आप उनसे कोई सलाह ले रहे हैं तो उसका चार्ज आपको मुझे देना पड़ेगा। जेठालाल तुम क्या बोल रहे हो? मजाक कर रहा हूँ भाई, आप क्या इसमें सीरियस हो रहे हैं? चलो आप बात करो मेहता साहब से, शाम को 7:30 पे मिलते हैं, ठीक है? हाँ ओके बाय। ओके चलो। हाँ जेठालाल, रख दिया। हाँ। मतलब कोई और सॉल्यूशन दीजिए ना, कि बाला बहुत टेंशन में है, वो बहुत इमोशनल है, वो अपना वाइफ से ऐसा डायरेक्टली बात नहीं कर सकता है। करनी पड़ेगी यार, इस मामले में और कोई सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। जिंदगी में जब भी दो लोगों के बीच में गलतफहमी हो तो सोल्यूशन एक ही होता है, कम्युनिकेशन। आप बात कर लो, जितना टालोगे उतनी गलतफहमी बढ़ेगी। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल सकता। अपने दोस्त को कहो, अपनी बीवी से सीधे डायरेक्टली पूछे कि भाई उसे क्या प्रॉब्लम है। बात तो तुम्हारे दोस्त बालाकृष्णन को ही करनी पड़ेगी अपनी वाइफ से। क्या यार, किस सोच में डूब गए? हेलो नहीं कुछ नहीं।
और यार वैसे भी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम सलाह लेने मेरे पास आए। भाई किसी और मामले के लिए सलाह लेने आते तो रोज ओके, लेकिन पति पत्नी के बीच के मामले को लेकर तुम आए हो, तुम जो रोमांस का राजा है, पति नंबर 1। अरे भाई तुम्हें इस मामले में मेरे पास आने की क्या जरूरत है? तुम बबीता जी का कैसा ख्याल रखते हो, उन्हें कितने प्यार से रखते हो, बताओ बालाकृष्णन को, वैसा ही करे वो। आता साहब को कैसे बताएगा, वो टिप्स तो फेल हो चुका है। सच बता दूं? हिले हिले हिले, सच बता दूंगा तो गोकुल धाम में सबको पता चल जाएगा और मेरा मजाक बनेगा। हेलो, कहाँ बार बार किस सोच में डूब रहे हो भाई? मैं चलता हूँ। अरे रुको ना यार, कहाँ जा रहे हो? मेरा काम 10 मिनट में हो जाएगा, फिर साथ ही चलते रहे सोसाइटी। नहीं नहीं, मेरा तो मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर रात को मिलते हैं सोडा शॉप पे। ओके? हाँ हाँ, ऑलराइट, ओके। मेहता साहब से मिलकर भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब क्या करूं? बबीता से बात करूं, वो मुझे अपना प्रॉब्लम बताएगा? नहीं, बबीता बहुत अच्छा है, वो अपना तकलीफ मुझे नहीं बताएगा। किसी ने सच ही कहा है, तुम पहचानते सबको हो पर जानते अपने आप को भी नहीं। तिरुपति बालाजी, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? अरे भाई, क्या है? देख पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है। पीला है क्या? नहीं, पियला नहीं है, लेकिन ये गम भुलाने के लिए मेरे को पीना ही पड़ेगा। चल चल निकल निकल, ट्रैफिक क्लियर करने दे। सॉरी सॉरी सॉरी। वेलकम सर। सर ऑर्डर। तुम्हारे पास गम भुलाने का कोई दवा हो तो दे दो। सर मैं गम भुलाने के लिए दुआ कर सकता हूँ, दवा नहीं। तो फिर ऐसा कुछ पिलाओ कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। ठीक है सर। मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था और ये सोच के मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मैंने कॉलेज में कितने सपने देखे, वो सारे सपने ना बस सपने बन के रह गए। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती, पर क्या करूं, डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलतफहमी मत पालिए, मैंने बिल्कुल नहीं पी, लेकिन हमारे अय्यर पी के टुन्न होने वाले हैं। और अब बनेगा बात का पतंगड़, अब होगा राई का पहाड़, अब बनेगा तिल का तार। भाई एक जरा सी गलतफहमी ने अय्यर को मदराला तक पहुंचा दिया। क्यों करते हैं लोग ऐसा? यार में नाकामी पे शराब का दामन क्यों थाम लेते? अपने दोस्तों से सलाह मशवरा क्यों नहीं करते? हालांकि अय्यर मेरे पास आए थे, लेकिन बड़ी घुमा फिरा के बात की। भाई सीधे सीधे पूछ लेते तो शायद स्थिति कुछ और होती, लेकिन अब अय्यर होंगे पी के टल्ली, तो क्या होगा? क्या होगा? हंगामा होगा। अब हंगामे तो अवश्यम भावी। मित्रों, एक विशेष बात, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती है, हम सभी के लिए प्रेरणा का दिन। आप और हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का इस देश के संविधान के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। आइए इस जयंती के दिन हम उनके जीवन से प्रेरणा लें
ताकि राष्ट्र निर्माण में हम भी अपनी अतुलनीय भूमिका निभा सकें। उन्हें फिर से एक बार शत शत नमन। और यहाँ ये देखने के लिए कि अय्यर क्या हंगामा करते हैं, आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और हाँ, पीना पिलाना नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.